National Center leadership by Young Leader. Is that nice as well? Yeah. Venice, is that nice? Yeah. Nice. नो नाइस। देख लो भाई, आ सकते हो तो ज़रूर आओ। असाइनमेंट वगैरह वाला सीन कोई नहीं है। अगर आप एक एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एडवांस डिप्लोमा रूट हो, उस बेस पे आपको एग्जामेशन मिल जाती हैं, तो मींस कि आपको वो पेपर यहाँ पे आके नहीं देने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो भाई आज की इस वीडियो में कुछ बातें होनी हैं रियलिटी बेस। तो इस वीडियो में आपको जो है कुछ सच्चाई की बातें बताई जाएंगी और कुछ कड़वा सच भी आपको बताया जाएगा। बहुत मैंने आपको दिखा दिया कि मैकबुक ले लिया, आईफोन ले लिया, या घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। आज की जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा कड़वा सच होने वाला है। तो मेरा आज जो है वो फर्स्ट एग्ज़ाम था और मेरी हालत काफ़ी ख़राब हुई है, क्योंकि मैं कल भी सारा दिन पढ़ता रहा था बैठ के और रात को भी लेट सोया। एंड अभी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी वीडियो बनाने की, लेकिन मैंने सोचा कि बना दूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपका जो कोर्स है एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एडवांस डिप्लोमा रूट, इसके ऊपर वीडियो बना दो डिटेल में कि ये कोर्स चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक पेपर हो गया भाई का, अभी रिज़ल्ट आया नहीं है। एंड हो सकता है होपफुली कि कल या परसों, कल फ्राइडे है, हो सकता है आ जाए, सॉरी कल सैटरडे है, हो सकता है आ जाए, नहीं तो मंडे को शायद आ ही जाएगा। तो मंडे से दूसरे मॉड्यूल की क्लासेस स्टार्ट हैं। और यार स्टूडेंट काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि इस कोर्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो बहुत से लोग आए भी हैं, जैसा कि मैं आया हूँ। इसी तरह लंदन कैंपस है, मैनचेस्टर कैंपस है, इसके अलावा बहुत से कैंपसेस हैं, बर्मिंघम कैंपस है। तो लंदन में काफ़ी सारे स्टूडेंट आए हैं इस कोर्स में। तो रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए इस कोर्स के लिए, तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ पाकिस्तान से, 12 ईयर ऑफ एजुकेशन है आपकी, आपने चाहे एफएससी की हुई है या आपने आईकॉम इंटरमीडिएट में किया, मतलब कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है कॉमर्स में, या आपने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है, तो भी आप आ सकते हैं। आपको 12 ईयर ऑफ एजुकेशन मिनिमम चाहिए इस कोर्स के लिए। और अगर आप एक स्टूडेंट है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है ACCA के, जो पाकिस्तान में ACCA कर रहे हैं, तो आप जो है अपनी जो स्टडी है उसको भी यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक अगर आपने पाकिस्तान में ACCA को कुछ पेपर्स पास किए हुए हैं, तो उस बेस पे आपको एग्जामेशन मिल जाती हैं, तो मींस कि आपको वो पेपर यहाँ पे आके नहीं देने पड़ेंगे और आप उससे आगे जो है वो केस अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब बात यह है कि कोर्स टफ है या इजी है। तो मैंने जो एग्ज़ाम दिया है अपना, वो दिया है 5 क्लासेस के बाद। मेरी जो फर्स्ट क्लास में थी उसमें आई वाज लाइक कि मैं कंप्लेन कर रहा था, मैं नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है मेरी क्लास के कंप्लेन कर रहे थे इस हवाले से कि यार टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा है, मींस के शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा कोर्स जो है वो कवर कर रहा है। तो हमारा जो अगर एशियन कल्चर देखा जाए पाकिस्तान इंडिया का, तो वहाँ पे तो भाई हमारा एक एक हफ़्ता रोमांस चलता है टीचर के साथ। पहले इंट्रो होता है, फिर उसके बाद टीचर के साथ हम कंफर्टेबल होते हैं, उसके साथ गपशप लगाते हैं, एक हफ़्ता तो हमारा इसमें निकल जाता है। उसके बाद कहीं जाके हमें पता चलता है कि हमने बुक में पढ़ना क्या है और हमारा कोर्स क्या है, इसके अलावा बाकी मॉड्यूल्स कौन से हैं, बाकी बुक्स कौन सी हैं। यहाँ पे फ़र्स्ट क्लास हुई है और फर्स्ट क्लास में जो हमारी थी वो ऑनलाइन हुई थी, क्योंकि फ़िज़िकल कैंसिल हो गई थी, टीचर आ नहीं सका, वो इंजर्ड हो गया था, और जिसकी वजह से क्लासेस जो है वो ऑनलाइन हुई थी। फ़र्स्ट जो 2 क्लासेस है वो ऑनलाइन हुई थी। पहली क्लास में हमारी 9 बजे स्टार्ट हुई थी और शाम को 3:45 के राउंड अबाउट जो है वो एंड हुई थी। उसमें हमने 2 चैप्टर्स पढ़े थे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा थे कि यार एक दिन में 2 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। दूसरी क्लास हुई, इसी तरह हमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए। उसके बाद मंडे को फ़िज़िकल क्लास थी हमारी। अब मंडे को हम गए तो हमें एक और टीचर मिला वहाँ पे। वो बेसिकली BPP का अपना जो है वो टीचर नहीं था, वो एक फ्रीलांसर था जिसको BPP ने हायर किया हुआ था, यूनिवर्सिटी ने हायर किया था कि आपने इन बच्चों को ये वाली बुक ख़त्म करवानी है, क्योंकि टीचर उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो अब यार यूनिवर्सिटी के हालात ये हैं कि उनके पास अगर एक टीचर जो है वो नहीं आ रहा, मिस हो गया किसी वजह से, उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या वो बीमार है, तो लेक्चर नहीं दे सकता, तो इनके पास कोई दूसरा लेक्चरर नहीं था या कोई दूसरा टीचर नहीं था कि जो उसकी जगह हमें आके पढ़ा देता। इन्होंने एक फ्रीलांसर हायर कर लिया जिसको ना यूनिवर्सिटी के बारे में पता है, ना ये पता है कि इस कोर्स में एग्ज़ाम के जो कंपोनेंट्स है वो कौन से हैं, हमारा एग्ज़ाम होना कब है, उसका पैटर्न क्या है, कौन सा जो है मतलब जो टॉपिक्स हैं वो एग्ज़ाम से किस तरह रिलेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है नहीं है।
तो ये सारा सीन था कि टीचर को पता कुछ नहीं था, पहली चीज़। दूसरी बात, वी वर कंप्लेनिंग कि यार जो हमारा पहला टीचर था उसने हमें एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ाए। अब अगर मैं फ्रीलांसर की बात करूँ तो पहले दिन उसने हमें 2 चैप्टर पढ़ाए, कोई मसला नहीं था, हम ठीक थे कि चलो यार फिज़िकल क्लास में 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब जब तीसरा दिन आया तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होना, 6 चैप्टर हो गए 3 क्लासेस में। 6 से स्टार्ट किया हमने, छठा चैप्टर पढ़ा, 7वां चैप्टर पढ़ा और फिर उसके बाद हो गई ब्रेक हमारी। और मतलब कि जहाँ पे हम 2 चैप्टर पढ़ रहे थे पूरी क्लास में, वहाँ पे हमने पहले 2-3 घंटे में 2 चैप्टर पढ़ लिए। ब्रेक हो गई। लंच ब्रेक के बाद हमारी दोबारा जब क्लास कंटिन्यू हुई तो उसमें ये था कि टीचर ने हमें जो चैप्टर पढ़ाए हैं वो 6 और 7 पढ़ा चुका था, 8, 9, 10, 11 और 12। भाई साहब ये सारे चैप्टर उसने पढ़ा दिए हैं। और किस तरह से पढ़ाए हैं वो मैं क्लिप बनाए थे मैंने जब मैं क्लास में बैठा था, वो मैं आगे जाके आपको इस वीडियो में क्लिप दिखाता हूँ। आप वो क्लिप देख लो कि उसका पढ़ाने का तरीकाकार क्या था और किस तरह उसने जो है वो हमें चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवाए हैं। वो एक एज अ फ्रीलांसर आया था और उसको यूनिवर्सिटी ने टारगेट दिया था कि आपने इन बच्चों को ये कोर्स इतने दिन में कंप्लीट करवाना है। उसका टारगेट था कोर्स कंप्लीट करवाना। उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक न्यू स्टूडेंट आए हो, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, पाकिस्तान से या किसी भी कम्युनिटी से आए हो। इंग्लैंड आपके लिए नया है, यहाँ का जो स्टडी प्रोसीजर है वो आपके लिए नया है। उसके बाद ये कि आप एक फील्ड में बिल्कुल स्टार्ट से जा रहे हो, ज़ीरो एग्जाम्शन की बेस पे आप फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ रहे हो, लेकिन उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अपने हिसाब से पढ़ाना है और उसने बस कोर्स कंप्लीट करवाना है, मेन जो उसका टास्क था। तो भाई उसने ये सारे चैप्टर पढ़ा दिए। अब वो समझ आने वाली तो बात थी ही नहीं। तो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आए या ना आए। अब लंदन के हालात मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात ये है कि मुझे जब कल यूनिवर्सिटी से कॉल आई थी, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी तरफ से, और उन्होंने बोला कि आपको एग्ज़ाम है कल, उसके बारे में आपको पता है, ये वो सारी बात उससे मैंने की। तो मैंने जब उससे बोला कि जो हमारा कोर्स है वो बहुत शॉर्ट टाइम दिया गया उसके लिए, हमें एग्ज़ाम देने के लिए बहुत शॉर्ट टाइम है और कोर्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसने बोला कि बहुत से स्टूडेंट ने इस बारे में कंप्लेन किया, तो आप खुद क्वेरी डालें पर्सनली। तो बताने का मकसद ये था कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं है, या ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे लिए ये प्रॉब्लम है सिर्फ मेरे साथ और मैं अकेला कंप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। मेरी पूरी क्लास ने की है, इसके अलावा दूसरे कैंपसेस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी की थी। तो अब स्टूडेंट पूछते हैं कि यार इस कोर्स में आ जाएं, कोर्स कैसा है, टफ़ है, इजी है या नहीं है। तो मैं खुद भी सोच रहा था वीडियो बनाने का इस बारे में, लेकिन यूट्यूब पे भी आपके कमेंट्स वगैरह आए थे। इसके अलावा इंस्टा पे बहुत से लोगों ने अप्रोच किया, तो इंस्टा पे फॉलो करते हो नहीं करते हो, यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा, फॉलो करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी भी किस्म की कोई आपको हेल्प चाहिए तो डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू विद दैट। तो खैर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अप्रोच किया और उन्होंने पूछा कि यार इस कोर्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, टफ़ है या नहीं है। तो भाई देख लो ये हालात हैं क्लासेस के, और एग्ज़ाम देना है उसके बाद आपने। 19 चैप्टर का हमारा ये फर्स्ट मॉड्यूल था। टोटल हमारी 5 से 6 क्लासेस हुई हैं और जिस तरह हमने पढ़ा ये हमें ही पता है। तो इसके बाद आप देख लो, अगर आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, मीन्स कि खुद से पढ़ सकते हो और सारा दिन किताबी कीड़ा बन के रह सकते हो, जॉब भी मैनेज कर सकते हो साथ, और यूनिवर्सिटी भी जा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक साथ मैनेज कर सकते हो। इतनी सारी स्टडी, मतलब इतना कोर्स मॉड्यूल, और पढ़ना भी खुद है, उसकी तैयारी भी खुद करनी है, साथ अपनी जॉब भी करनी है। तो फिर तो भाई आ जाओ इस कोर्स में ज़रूर। और अगर नहीं कर सकते, अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो, असाइनमेंट वगैरह कोई नहीं है, एग्ज़ाम बेस है और पढ़ोगे उसके बाद एग्ज़ाम दोगे। टोटल 100 मार्क्स होते हैं। अगर तो आपको जस्ट बीपीपी का जो एग्ज़ाम है वो पास करना है तो आपको 40 नंबर रिक्वायर्ड है। अगर आपने चाह रहे हो कि मैं ये एग्ज़ाम दूं और मुझे साथ इसकी बेस पे ACCA की तरफ से एग्जाम्शन मिले, तो फिर आपको एटलीस्ट जो है वो 50 मार्क्स चाहिए। तो बीपीपी के लिए 40 चाहिए यूनिवर्सिटी का पास करने के लिए, और अगर आप ACCA की एग्जाम्शन लेना चाह रहे हो तो आपको 50 मार्क्स चाहिए। और देख लो भाई, आ सकते हो तो ज़रूर आओ। असाइनमेंट वगैरह वाला सीन कोई नहीं है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जिसको एवरेज पढ़ाई करके पास करना है, असाइनमेंट्स वगैरह दे के, क्विज़ वगैरह और प्रेजेंटेशन वगैरह दे के क्लियर करना है, और सारा टाइम पढ़ाई पे स्पेंड नहीं करना, जॉब भी करनी है साथ, और बाकी एक्सपेंस भी मैनेज करने हैं, तो भाई फिर मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप इस कोर्स में आओ। मैं कह सकते हैं कि मैं खुद भी मतलब थोड़ा सा एक रिग्रेट है कि यार मुझे इस कोर्स में नहीं आना चाहिए था। वैसे तो मैंने इंटर में कॉमर्स पढ़ा था, मुझे पता था ACCA के बारे में,
सीए के बारे में। लेकिन यार क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा ये है कि यार टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, और हम लोग जो हम स्टूडेंट मतलब पाकिस्तान इंडिया से जो आते हैं, तो हम लोग इस तरह पढ़ने के आदी नहीं हैं। आप पढ़ने के आदी हो तो ज़रूर आ जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है इस बात से। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप कोर्स सेलेक्ट करके आ जाओ कि बड़ा अच्छा कोर्स है, 2.5 साल में मास्टर्स हो रहा है इंटर की बेस पे, और यहाँ पे आपको आके पता लगे कि ये हालात हैं। तो वीडियो का मकसद यही था कि आपको कोर्स के बारे में बताया जाए कि कोर्स कैसा है। अगर तो सूटेबल लगता है आपको लगता है कि आप पढ़ के एग्ज़ाम दे के पास हो सकते हो, तो ज़रूर आ जाओ मेरा भाई, कोई मसला नहीं है। मुझे कोई इस बात से वो टेंशन नहीं है। मैं कोई ऐसी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि आपको डराने के लिए कि ये कोर्स बहुत ज़्यादा टफ है, आपको नहीं आना चाहिए। मेरी एक पर्सनल परसेप्शन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो कोर्स के हवाले से था वो मैंने आपको बताया। मैं दिखाता हूँ अभी आपको कि मैंने जो वीडियोस बनाई थी कि वो किस तरह से लेक्चर देते हैं और किस तरह से पढ़ाते हैं। चलें पहले आप वो क्लिप्स देख लें, तो फिर बाकी बात करते हैं आपसे। Things that you are empowered to do it. So each of all these are explained here. देख लो भाई, ये हालात हैं, स्पीड देख रहे हो, ऐसे जाते हैं। Any question? Time's up, sir. 45 पे होती है 10 minutes more. 10 मिनट्स मोर, 10 मिनट्स में 1-2 चैप्टर हो जाने हैं आराम से। ये क्लास के हालात देख लो, All सारे these बैठे हुए days, हैं। you know, that the diagram that we looked at earlier and the decision. So these are the various softwares that come under that. ये देख लो भाई स्पीड पे। There are 3 big. That's Ashbush. Nice. नाइस Nice. नाइस नाइस करके भाई ऐसे चैप्टर जाते हैं। Nice. याद है ना हाँ नाइस, देख रहे हो स्पीड, Contingency theories. नाइस नाइस। National Centered Leadership by John Eden. Is that nice as well? या Venice. Is that nice? नाइस। No nice. Are you? सर हाउ मेनी चैप्टर डिड वी डिड टुडे? Where did you stop? Leading and managing. तो ये देख लो भाई, Sir, first 3 chapters we are completed in 4 hours. 7, 8, 9, 10, 11 and 12. 3 chapters we done in 20 minutes. 20 minutes, Yeah. 3 chapters, yes sir. We did That 3 was chapters nice. in 20 minutes. Very nice. Very nice. तो भाई पूछते थे ना कि बीबीबी के एमएससी एडएफ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो ये चैप्टर्स की लिस्ट देख लो। ये अभी पहला मॉड्यूल है और 19 चैप्टर हैं, और हमने 4 क्लासेस में अभी तक 13 चैप्टर्स कर लिए हैं, और पीछे की हमारी सिर्फ 2 क्लासेस बची हैं, ठीक है, और उसके बाद पेपर होने हैं। तो उन 2 क्लासेस में हम अभी जो है वो 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सारे चैप्टर करेंगे। और ये क्लास के हालात हैं सारे, नाइस करके चैप्टर ख़त्म कर दिया, और बस यही हालात हैं। देख लो, आना है तो आ जाओ भाई। तो भाई ये हालात हैं, देख लिया होगा आपने कि उनका जो स्टडी का मेथड है वो किस तरह का है। तो अगर तो पढ़ सकते हो इसके साथ तो ज़रूर आ जाओ, अगर नहीं पढ़ सकते तो भाई फिर ना आओ, फ़ायदा कोई नहीं है। खाली यहाँ तक पहुँचना नहीं है, कोर्स वही चूज़ करो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो। तो ये ना हो कि कोर्स चूज़ करके आ जाओ और फिर आपसे जो है पढ़ा ना जाए। तो यही बताना था आपको आज की वीडियो में। एंड तो भाई लास्ट वीडियोस में भी कमेंट्स आ रहे थे कि शॉपिंग से रिलेटेड वीडियो बनाओ, तो भाई वीडियो बनाएंगे ज़रूर। मैं थोड़ा सा बिजी था अपने एग्ज़ाम के साथ ही कि इसको एक दफ़ा क्लियर कर लें, उसके बाद आराम से बैठ के आपके लिए वीडियोस बनानी है। तो कोर्स की वीडियो हो गई, एंड एग्ज़ाम की कह रहा हूँ, शॉपिंग से रिलेटेड वीडियो भी आएगी जल्दी, और कि आपको पाकिस्तान से क्या चीज़ लेके आनी चाहिए, आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको क्या क्या लेके आना चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं लेके आनी चाहिए। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडे, यही बताना था आपको आज की वीडियो में। और तो भाई अभी टाइम है सुबह का, और मैं वीडियो अपलोड करने लगा था, एक भाई का कमेंट आ गया कि आपकी क्लासेस कितने दिन होती है। तो मुझे याद आया कि मैंने आपको बताया ही नहीं कि मेरी क्लासेस जो है वो कितने दिन होती हैं और कब से कब तक होती हैं। तो मेरी होती है भाई वीक में 3 डेज़ क्लासेस। मंडे को क्लास होती है, ट्यूसडे को छुट्टी होती है, फिर वेडनेसडे को क्लास होती है, थर्सडे को छुट्टी होती है, और फिर फ्राइडे को क्लास होती है। और क्लास स्टार्ट होती है सुबह 9 बजे से, और ये जाती है शाम को 3:45 तक, और इसके दरमियान 1 घंटे की ब्रेक होती है। और 9 से 3:45 तक कंटिन्यूस क्लास होती है, 1 घंटे की ब्रेक होती है, और वीक में 3 दिन होती है।
तो यही बताना था आपको। और एग्ज़ाम हो गया मेरा, पता नहीं कैसा हुआ है ये तो, अब रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा। माइट पॉसिबल कि मंडे तक आ जाए रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट आएगा तो फिर आपके साथ शेयर किया जाएगा, वो भी इंस्टा पे बता दूंगा। इंस्टा पे फॉलो करो यार, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले भी वीडियोस डालता रहता हूँ, आगे भी स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड जो है वीडियोस हैं वो आती रहेंगी। और कैंपस टूर दिया था मैंने बीपीपी का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और कैंपस टूर आप चेक कर लीजिएगा कि बर्मिंघम का जो बीपीपी का कैंपस है वो कैसा है। उसके बाद फर्स्ट डे को मेरे साथ क्या हुआ था यूनिवर्सिटी में, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, मैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ तला साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।